जय माता दी। आप सभी भक्तजनों को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे अक्षय तृतीया पे सुनी जाने वाली कहानियाँ। अक्षय तृतीया को क्यों इतना शुभ माना जाता है, इसको लेकर हिंदू धर्म में कई पौराणिक मान्यताएं चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है इसी दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था और इसी दिन से महाभारत देखने का शुभारंभ भी हुआ था। ऐसी ही 7 कहानियों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनकी वजह से अक्षय तृतीया को सबसे तिथि में शुभ माना जाता है। आइए सुनते हैं अक्षय तृतीया की कथा। अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म में सबसे शुभ तिथि माना जाता है और इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे और बिना मुहूर्त निकाले किया जा सकता है। लेकिन अक्षय तृतीया को क्यों इतना शुभ माना जाता है, इसको लेकर हिंदू धर्म में कई पौराणिक मान्यताएं चली आ रही है। आइए कथा की शुरुआत करते हैं। पहली कथा है अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम का अवतार। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री हरि के छठे अवतार परशुराम जी का प्रकाट्य हुआ था। ब्राह्मण होते हुए भी ये स्वभाव से काफ़ी आक्रामक और गुस्से वाले माने जाते थे। इनके अंदर ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय वाले गुण थे। दूसरी कथा है अक्षय तृतीया का कृष्ण सुदामा से भी है संबंध। जिस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिलने गए थे, उस दिन अक्षय तृतीया तिथि थी। सुदामा के पास कृष्ण को भेंट करने के लिए चावल के मात्र कुछ मुट्ठी भर दाने ही थे, जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उनके इस भाव के कारण कान्हा ने उनकी झोपड़ी को महल बना दिया। इस तरह सुदामा जी को भी इस दिन अक्षय निधि की प्राप्ति हुई थी। तीसरी कथा इस प्रकार है, अक्षय तृतीया पर युधिष्ठिर को मिला अक्षय का पात्र। कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही युधिष्ठिर को कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया था। इस पात्र की यह विशेषता थी कि इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध करवाते थे। भविष्य पुराण में अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य को दान धर्म से बताया गया है। अक्षय तृतीया पर महाभारत लिखने की हुई थी शुरुआत। अक्षय तृतीया के दिन ही महर्षि वेद व्यास जी महाभारत की कथा को सुनाना आरंभ किए थे और गणेश जी ने इस कथा को लिखना आरंभ किया था। इसी वजह से कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय है, जिसके कुछ उदाहरण आज भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। अक्षय तृतीया पर त्रेता युग का हुआ था आरंभ। भविष्य पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया को युग आदि तिथि कहा जाता है। दरअसल इसी दिन से त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। इसीलिए इस दिन को शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं, उसमें हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है और वह पुण्य कभी समाप्त नहीं होती। अक्षय तृतीया पर कृष्ण ने की थी द्रौपदी की रक्षा। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की घटना सर्वाधिक चर्चित मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उस दिन भी अक्षय तृतीया ही थी, जब पांडवों ने कौरवों के साथ जुए के खेल में द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया था। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी की लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय चीर प्रदान किया था। अक्षय तृतीया पर गंगा का अवतार हुआ था। नारद पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा धरती पर अवतरण हुई थी। तेज बहाव के साथ स्वर्ग से निकली हुई गंगा नदी को शिवजी ले अपने जटाओं में धारण कर लिया था और फिर भागीरथ के प्रयासों से देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में धर्मदास नामक वैश्य था, जो अपने परिवार के साथ गरीबी में जीवन जी रहा था। उसे हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता लगी रहती थी, क्योंकि उसके परिवार में कई सदस्य थे
जिनकी जिम्मेदारी उसी पर थी। धर्मदास बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। सभी देव और ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा की वजह से उसे हर कोई पसंद करता था। एक दिन मार्ग में उसने कुछ ऋषियों को अक्षय तृतीया के महत्व का वर्णन करते हुए सुना। ऋषि कह रहे थे कि अक्षय तृतीया महान अगणित फल प्रदान करने वाली होती है। इस दिन ही नर नारायण हयग्रीव और परशुराम अवतार प्रकट हुए थे। ऐसे में इस शुभ दिन पर किए जाने वाले दान, हवन, पूजन आदि कर्मों का अक्षय फल प्राप्त होता है, यानी ऐसा फल जिसकी समाप्ति कभी नहीं होती। साथ ही ऋषियों ने ये भी कहा कि इस दिन देवताओं और पितरों के निमित्त जो भी दान, हवन, पूजन, तर्पण किया जाता है उसे बेहद पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अक्षय तृतीया के व्रत के महात्म्य को सुनने के बाद उसने अक्षय तृतीया का व्रत रखने का निश्चय किया। अक्षय तृतीया पर्व के आने पर उसने सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान किया और विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। पूरी श्रद्धा से व्रत और अपने सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, जौ, सत्तू, चावल, सोना और वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान को अर्पित करके ब्राह्मण को दान दे दी। इतना सब दान देख धर्मदास के परिवार वाले और उसकी पत्नी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। परिवार वाले के कहने लगे कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो सभी का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास नहीं माने और उसने अपने दान और पुण्य कर्म को श्रद्धा से किया। इतना ही नहीं, उसने इस दिन ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान भी दिया। इस तरह उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पर्व आया उसने प्रत्येक बार पूरे विधि पूजन किया और दान आदि कर्म किए। वृद्ध होने के साथ साथ अनेक रोगों से ग्रस्त होने के बाद भी उसने अक्षय तृतीया का उपवास किया। साथ में धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। कहते हैं अक्षय तृतीया पर किए गए पुण्य कर्म के कारण ही यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती नाम का राजा बना। अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान, पुण्य और पूजन का फल अगले जन्म में भी मिलता है। इसीलिए धर्मदास को नया जन्म एक धनी राजा के रूप में मिला। ये इतने धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव भी उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके शामिल हुए थे। वह प्रतापी राजा वैभवशाली होने के बावजूद भी हमेशा धर्म मार्ग पर चलता रहता था। उसे अपनी श्रद्धा और भक्ति पर कभी घमंड नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया का कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। जय माता दी। आज की कथा अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए।